आप लोग री लॉटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? दुकान जमा है और अब रील लोटे का माध्यम से हमको कहीं जाए, ऊपर जाए या कहीं भी जाए, तो एक उसको जमाने भी 6 साल लगेगा ना। और इसी दुकान के नाम से हम लोग लोन भी लिए हुए और निगम खुद दिलवाया है। अभी हम मान लें दुकान में है, अगर गलती से हम दूसरा जगह चल जाए, हमको जमाने में 6 लोन का जो किस्त ईएमआई तो मेरा शरीर में गिर जाएगा। अभी हम सभी हमारे नगर निगम के जितने मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे सपोर्ट में आके काम किया। माननीय मेयर साहब भी हम लोगों को बहुत अच्छा से हम लोग सपोर्ट किए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी आप लोग को अभी स्थगित किया गया, आने वाला दिन में ये चीज़ हम लोग करवाएंगे। नमस्कार, जोहार। आपके साथ में देवाशीष कुमार। देखिए, लगातार न्यूज़ 11 डिजिटल आपको वेंडर मार्केट से जुड़ी खबरें दिखा रहा है। कल भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वेंडर मार्केट के दुकानदार जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से कल प्रदर्शन कर रहे थे। री लॉटरी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि री लॉटरी का जो भी प्रक्रिया है उसको इस तरह से किया जाए जिससे उनका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो आज एक बार फिर से हम वेंडर मार्केट पहुंचे हैं। आज हालांकि वेंडर मार्केट पूरी तरह से गुलजार है, यहाँ पर दुकानें लगी है और साफ तौर पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि कल जितने लोग वेंडर मार्केट बंद होने के कारण लौट रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर इस तरह के मार्केट लगेंगे तो इसमें दो लोगों को फ़ायदे हैं, यानी कि एक तो जो दुकानदार है उनका भी घर परिवार चलेगा और दूसरा जो खरीदार है वो अपना यहाँ पर आकर के कम दामों में शॉपिंग कर सकते हैं। खैर, आज हम इस खबर की, कल जो हमने खबर दिखाई उस खबर की फॉलोअप करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और हमारे साथ यहाँ पर कई दुकानदार हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि इन लोगों की जो कल की जो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण तरीके से, उसका क्या निष्कर्ष निकला और जिसके कारण आज ये लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप लोग दुकान आप लोगों ने लगाया है, कल क्या बातें हुई बैठक में, क्या बातें निकल कर के सामने आई? सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे 52 पार्षद हैं उस सब के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लोग हमारे मालूम है सपोर्ट में खड़ा हुए और माननीय मेयर साहब भी हम लोगों को बहुत अच्छा से हम लोग सपोर्ट किए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी आप लोग को अभी स्थगित किया गया, आने वाला दिन में ये चीज़ हम लोग करवाएंगे काम। इसलिए आश्वासन के तहत कुछ हम लोग का काम अभी बचा हुआ है, आगे चल के जो होगा देखा। आज हमारा देख लीजिए मार्केट हम लोग अपने स्वेच्छा से खोल चुके हैं और जो दुकानदार करीब 300 दुकानदार जो इधर का जो है, कोई भी नहीं चाह रहा है कि लॉटरी हो। जो हमारा स्वेच्छा से एक दुकानदार जब चाह रहा है कि लॉटरी ना हो तो नगर निगम क्यों चाहता है कि हमारा लॉटरी को, हमारा पेट में क्यों लात मारना चाह रहा है? ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश हमें दिख रही है नगर तरफ से, नगर निगम की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश जरूर है। बाकी हम लोग देख, कोई भी दुकानदार बोलता है कि हमको लॉटरी चाहिए, हमको दुकान मिला है, हम रोड से आए हैं, हम लोग 20-25 साल रोड पर दुकान लगाने के बाद हमें यहाँ वेंडर मार्केट बहुत लड़ाई लड़े तब हम लोगों को ये वेंडर मार्केट मिली, हम लोग अस्थायी जगह मिला। फिर से बेरोजगार करने का ये हमेशा हम लोगों का साजिश किया जा रहा है। बस ये हम यही कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे, कल क्या बातें हुई आप लोगों को और आप लोगों की मांग क्या है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं अटल स्मृति वेंडर मार्केट समिति का अध्यक्ष कृष्णा साहू हूँ और कल और आज तक का प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा हमारा मैडम रोशनी खलको जी का, डिप्टी मेयर नीरज कुमार जी का, 53 पार्षदों का, जिन्होंने हमें इस दलदल से निकाला है। और साथ में जो लोकल जो पार्षद हैं, मेरे आशा गुप्ता दीदी जी, सुनील मामा जी, जो 20 के लोग हम लोग को बहुत कोऑपरेट किए। हम लोगों ने कल मैडम हमें घर बुलाई थी, पूरा वास्तु शास्त्र के बाद जानकारी ली। मैडम कल ही हमको बोले थे कि आप दुकान मार्केट खोलिए। हमने का दुकानदार लोग को भी बोले थे कि दुकान खोल लीजिए, लेकिन कल इतना माहौल था ना कि हम लोग अपना जो संयम नहीं रख सकते थे और थोड़ा दुख था अंदर में। लेकिन जैसे हम लोग को बोर्ड का मीटिंग हुआ, पहला मुद्दा हम ही लोग का था। पहला मुद्दा में हमारे सांसद विधायक जी ने इसको पूरी तरह से खारिज किया। हमारे संजय सेठ जी सांसद, हमारे विधायक सीपी सिंह जी और जितना पार्षद मेयर सबने इसे तुरंत खारिज किया। तो हम लोग का तुरंत मतलब हमारा खारिज हुआ और हमारे यहाँ एक मैसेज आया। हम लोग ने पूरे दुकानदारों को एकजुट करके यहाँ बताया ऐसा सब बात है। सब खुशी से स्वेच्छा से तो बंद भी किया था, स्वेच्छा से दुकान। तो बातें जो हुई हैं वो मौखिक हुई हैं कि लिखित हुई? नहीं, अभी मौखिक हुई है, लेकिन आने वाला कल में हम लोग को आश्वासन मिला है कि हम लोग जिस जगह में हैं वहाँ परमानेंट कर दिया जाएगा। हम लोग जो 2019 से बैठे हुए हैं,
हम लोग यहीं बैठेंगे। खाली जो रिक्त जगह में है वो आप लोटी के माध्यम से किसी को दिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो अच्छा ये बताइए, चूंकि अध्यक्ष होने के नाते आप लोग जो दो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, सरल भाषा में ये समझाइए कि आप लोग री लॉटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक को जानकारी लोटी की देखिए आपका है, एकदम सुनिए, ये दुकान 230 है जी, 230 नंबर है, अंदर है। ये दुकान ही जमा लिया है, ठीक है, इसका ग्राहक आया हुआ है, अब ये जमा लिया है, अब इसका नाम से ही विकास पासवान नाम, इसका नाम से ही दुकान का ग्राहक आ रहा है, 6 साल में जमा है। अभी कहीं और चल जाएगा, अब दूसरा ग्राहक यहाँ दुकान को मिलेगा तो उसको जमाया मिलेगा। अब इसको जहाँ भी जाएगा तो इसका चेहरा देखने वास्ते 6 साल उसको वेट करना पड़ेगा। तो 6 साल का आदमी 10 दिन में गड़बड़ा जाता है, तो 6 साल बहुत बड़ा लंबा समय होता है। आप कुछ लोग अफवाह फैला दे कि पीछे का दुकान नहीं चला। अब देखिए, अब कैमरा का माध्यम से देख लीजिए कि पूरा दुकान में ग्राहक है, ऐसा नहीं कि किसी का दुकान खाली है, टोटल देखिए भूंजा वाला वहाँ लेडीज सबका चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अफवाह फैला दे कि नहीं चलता है। वो अफवाह कौन फैलाया? जो यहाँ रोजगार नहीं करना चाहते, दुकानें नहीं खोल रहे, उस चस्का लगा, वो लोग अफवाह फैलाया। हम लोग यहाँ 6 साल से अपना मेहनत, अपना चेहरा चमका के, मतलब फेस दुकान जमा है, और अब रील लोटे का माध्यम से हमको कहीं जाए, ऊपर जाए या कहीं भी जाए, तो एक उसको जमाने भी 6 साल लगेगा नहीं। इसी का विरोध हम लोग कर, हम लोग जहाँ हैं वहाँ स्वच्छता से रहने दीजिए। हम लोग यहाँ ग्राहक जमा चुके हैं, और इसी दुकान के नाम से हम लोग लोन भी लिए हुए, और निगम खुद दिलवाया है। दुकान जब लोन दिलाया तो उसी दुकान के नंबर के साथ हम लोग को दिलाया है। तो अभी हम मान लें दुकान में है, अगर गलती से हम दूसरा जगह चल जाए, हमको जमाने में लोन का जो किस्त EMI तो मेरा शरीर में गिर जाएगा। इसी बहुत तरह का मुद्दा के कारण हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और हम लोग कोई विरोध नहीं। अच्छा ये बताइए, कल जो दुकानें बंद थी, कितना आप लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ और कैसा हुआ कल? हम लोग का दुकान कल और परसों 2 दिन से बंद है। नुकसान सभी को होता है, हम लोग को तो हो रहा है। हमारे दुकान में स्टाफ हैं, सब निश्चय स्तर से स्टाफ लोग आते हैं यहाँ पे, उन लोग का भी बहुत भारी नुकसान हुआ। यहाँ रोज़ खाने वाले लोग का ज़्यादा संख्या है, इससे तो दिक्कत होता ही है खाने पीने में सबको। अधिकतर दुकानदार लोग डेली कमाता है, डेली खाता है, यहाँ पे वही सिस्टम है। और अभी हम सभी हमारे नगर निगम के जितने मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे सपोर्ट में आके काम किया। खास करके हमारे वार्ड 18 में ये पड़ता है, उनको आशा दीदी को और सुनील मामा यादव को 20 नंबर वार्ड, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि हमारी बातों को सुनी और उनको उस पर कार्रवाई वहाँ पे हुई। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेंडर मार्केट के अध्यक्ष और तमाम बड़े दुकानदारों के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम तमाम चीज़ों का स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारी रोजी रोटी है, जो हमारा स्थान है, उसको ना छीना जाए। री लॉटरी माध्यम अगर करानी है तो उन दुकानों का किया जाए जो इस वक्त खाली हैं। जिन दुकानों को जमे हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं, उनको हटाना कहीं से संवैधानिक या फिर व्यवहारिक तरीके से भी ठीक नहीं है। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, वेंडर मार्केट, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।